एसटीएफ टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 30 लाख की हीरोइन के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली से निगरों से खरीद कर लाते थे हीरोइन, रोहतक में करते थे सप्लाई। रोहतक एसटीएफ की टीम की नशे के खिलाफ मुहिम के तहत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। रोहतक की एसटीएफ टीम को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लोग दिल्ली से हेरोइन लाने का काम कर रहे हैं, जो शनिवार इनके द्वारा हेरोइन लाई जाएगी। इसी सूचना के आधार पर एसटीएफ टीम ने दिल्ली की तरफ से आ रहे वाहनों पर नजर रखी तो बाइक पर सवार 2 शख्स पर शक हुआ। उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 370 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस बारे में एसटीएफ की टीम जांच में जुटी है कि कहां से ये हीरोइन लाने का काम करते हैं। साथ ही उनके अन्य साथियों के बारे में भी पता लगाने में जुटी है। एसटीएफ प्रभारी हरीश कुमार ने बताया कि एसटीएफ की टीम किसी अन्य के साथ गश्त पर थी, तभी उन्हें एक मुखबिर ने सूचना दी कि दिल्ली से 2 लोग हेरोइन लाने जा रहे हैं। इसी सूचना पर 2 लोगों से शक के आधार पर तलाशी ली गई तो उनके पास से 370 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी बाजार में कीमत करीब 30 लाख है। दोनों से पूछताछ में पाया गया कि ये दिल्ली के विकासपुरी से निगरों से खरीद कर लाने का काम करते हैं। दोनों आरोपी दिल्ली से हेरोइन लाकर रोहतक में सप्लाई करते थे। इस बारे में जांच की जा रही है कि उनके गैंग में कितने लोग शामिल हैं जो इस नशे के कारोबार में हैं। कल हमारी एक टीम शीला बाईपास पर किसी मोस्ट वांटेड की तलाश में खड़ी थी, तो वहाँ पर एक मुखबर खास ने हमें सूचना दी कि कोई हीरोइन से संबंधित 2 व्यक्ति हीरोइन लेकर रोहतक की तरफ आ रहे हैं। उस पर हमारी टीम ने तत्परता से काम किया और 2 एक्यूज्ड अजीत और सुनील नाम को 317 ग्राम हीरोइन के साथ रोहतक बस स्टैंड के सामने लगभग जिस जगह है वो वहाँ से इनको अरेस्ट किया है। और ये कहीं दिल्ली विकासपुरी से ये हीरोइन लेकर आते हैं, उसकी अभी जांच चल रही है और उसमें आगे तफ्तीश में पूरी बातें खुलकर आएंगी कि ये कहाँ से लेकर आते हैं, कितना बड़ा गिरोह है, वो अनुसंधान में क्लियर हो जाएंगे। इसकी बाज़ार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए की करीब इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है। हाँ, ये अनुसंधान का विषय है, इसमें ये कहाँ से लेकर आते हो बड़ी गैंग भी हो सकती है। ये निगरों से दिल्ली में कोई निगरों हैं, कई व्यक्ति हैं, उनसे खरीद कर लेकर आते हैं और आगे फुटकर में छोटी छोटी पूड़ियाँ बना के आगे बेचते हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में अभी तक की पूछताछ में आया है कि इसमें एक बंदा अजीत जो लगभग 3-4 महीने पीछे से ये काम कर रहा है और एक इसका एसोसिएट है, एक और बंदा साथ में, और ये खुद ही वहाँ से लेकर आए और आगे उसको फुटकर में बेचते हैं। पहले भी मामले नहीं, अभी तक उसमें कोई पहला इनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, अब तक की पूछताछ में आया है, बाकी उसके ऊपर और अनुसंधान किया जा रहा है। नशे के सौदा काफ़ी सक्रिय है, तो उसको लेकर आप किस तरीके से बात करें? नशे के सौदागर के लिए हमारे बार हमारे डीजीपी साहब भी अभियान चलाते रहते हैं, पीछे भी एक अभियान चला था और बीच बीच में जैसे भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उनको तत्परता से कार्रवाई की जाती है।